अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। नोट बना ले थोड़ा सा। अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। यदि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने के स्थान पर यदि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने के स्थान पर फलन का अवकल गुणांक या अवकलज कर दिया जाए तो समाकलन के द्वारा इसके वास्तविक फलन को ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रक्रिया समाकलन या प्रति अवकलन कहलाती है। यह प्रक्रिया समाकलन या प्रति अवकलन कहलाती है। इसे ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेशन से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या कहने का मतलब है लड़के? देखो, इसको जैसे बोला जाए कि कोई तुम्हें फलन दिया हुआ है, dy/dx लिखा हुआ है, और इसका यदि तुम अवकलन करते हो fx आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? यदि तुम्हें जो आंसर आया हुआ है तुम इसका यदि समाकलन कर देते हो तो पुनः से तुम्हारा क्या हो जाएगा? fx आ जाएगा। fx + c। ऐसे तो मान लो कांस्टेंट अचर राशि लिखा जाता है। जैसे हम एक सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लो y बराबर लिखा है x पर 2 घात। देखे जा रहा है कि नहीं आ रहा है? x पर 2 घात का जब लगाने गए हो तो इसका पहले x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dy/ क्या लिख दोगे? dx। यहाँ dy/dx हो जाएगा और फिर क्या लिख दोगे? x²। यहाँ से हल कर दोगे तो dy/dx, ये घात इसका जानते हो ना, dy/dx होता है x के पावर n, तो n आगे हो जाएगा और n -1 होता है। तो 2 आगे आ गया, x पर 2 -1 हो जाएगा। तो dy/dx कितना हो गया बताओ? ये हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा? x। ये हो गया। यदि दी गई कोई संख्या का यदि तुम अवकलन करते हो, अवकलन से प्राप्त संख्या का यदि तुम समाकलन करते हो तो पुनः वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी का जब तुम समाकलन करने जाओगे किसका? ये 2x का। तो 2x का यदि तुम इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो देखो, ये चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो गया और ये हो जाएगा x × कितना हो जाएगा? dx। तो यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। अब इसका एक फार्मूला आएगा, अभी लिखवाया जाएगा आपको, कि इंटीग्रेशन x के पावर n रहेगा
तो n प्लस 1 मतलब घात जोड़ देंगे और घात को बट्टे से भाग कर देंगे ऐसे। तो जब इसको लगाने जाओगे तो 2 हो जाएगा, x पर 1 प्लस 1 हो गया, बोलो, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ x पर स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 2, कट गया ना ये। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कांस्टेंट है, देखो एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया। ए बबीता शिवनाथ खरवा के करना हाँ? फिर वैसे ही जैसे मान लो दूसरा ले लो, जैसे y बराबर x पर -3 ले लो, इसको देखो तो आएगा कि नहीं। अरे समझे ना, हेडिंग लिखे हो ना कि किसी का अवकलन आप कर देते हो, जो संख्या प्राप्त होती है यदि तुम उसका समाकलन कर दे तो वो संख्या फिर से आ जाएगी। अरे समझ में, तो यहाँ से जब हल करने जाओगे तो इसका लिखोगे तो dy अपन कितना हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा dy अपन dx, x पर हो जाएगा -3, अभी घात आगे आ जाएगा तो -3, x पर -3 माइनस कितना हो जाएगा 1, यही ना होगा। अब इसे हल कर दोगे तो -3, x पर हो जाएगा -4, यही ना अवकलन होगा इसका। अच्छा, इसी को जब समाकलन करने जाओगे इंटीग्रेशन कर लो, -3x और -4 इंटू डी एक्स, -3 बाहर कर लो, x पर -4 इंटू डी एक्स हो जाएगा, -3 कर लो। अब इसका समाकलन करोगे तो -4 प्लस का 1 लिखोगे नहीं लिखोगे, और बटा में -4 प्लस का 1 प्लस ये तुम्हारा कांस्टेंट -3, इसको कर दोगे हम तो x पर -3 बटा में -3 प्लस का c, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, x पर -3 और प्लस क्या हो गया c हो गया। तो समझे ना क्या कह रहा है ये, कि तुम्हें कोई भी संख्या दिया हो, यदि तुम उसका अवकलन करके मान निकाले तो उसका समाकलन कर दोगे तो वास्तविक संख्या पर पहुंच जाओगे। ठीक, ये उसका उल्टा होता है एकदम। कर लो इसे। जैसे पहला हम लिखेंगे लड़के dy अपन dx, और लिखा है x के पावर n, यहाँ लिख दिया है n, ठीक है ना। तब इसको, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा x पर n होगा। अब कैसे हो जाएगा तो यही हम दिखा दे रहे हैं इसको, यही थोड़ा सा हल कर ले हम लोग ताकि और आसान लगे। इसको जब लगाने जाओगे तो आप लिखोगे dy अपन dx, x के पावर n बटा में n प्लस 1 होता है, चूंकि ये कांस्टेंट है, x नहीं ना इसमें, x नहीं है तो ये बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 dy अपन dx हो जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा x पर n प्लस 1। अभी आपको पढ़ाया हो कि x के पावर ये सॉरी 1 प्लस n प्लस 1, ये जो घात है ना, ये घात पहले आगे आएगा, तो आगे आएगा तो ये हो जाएगा n प्लस कितना 1 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। ये घात घटाओगे तो x पर हो जाएगा n प्लस 1 माइनस का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा x के पावर n, यही ना फार्मूला लिखा हूँ। अगर समझ ना कैसे आया है, बोलो। तो इसका जब समाकलन करने जाओगे, किसका समाकलन करोगे, इसी का, x के पावर n इंटू डी एक्स रहेगा, ये घात एक ऊपर हो जाएगा, और ये घात एक n प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। फिर उसी तरह दूसरा आ जाइए, दूसरे वाले में कह रहा है कि dy अपन dx इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, dy अपन dx इंटू एक्स इक्वल टू 1। इसको हल करना होगा तो देखो यहाँ पर dy अपन dx लिख लो, और इंटू क्या लिख लोगे x, इसका घात कितना है 1 ना है, तो जब इसको हल करने जाओगे तो ये 1 को आगे कर दोगे, 1 हो गया। भाई आगे करने का मतलब है कि dy अपन dx, x के पावर n, ये फार्मूला हमेशा n आगे होता है, और उसमें से घात में से घटा भी देते हैं। अब चूंकि ये फार्मूला लिख रहा है इस वजह से नहीं लिखा, ये हो जाएगा x पर 1 माइनस 1, ये ना होगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू x पर हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है।
अब ये हो गया तुम्हारा 1। समझ में आया ना 1 कैसे आया है? समझ में ना वो आएगा आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट। दूसरा, इसका जब लिखने जाओगे तो इसको ऐसे लिखा होता है dx बराबर, तो ये हो जाता है x प्लस सी, x प्लस सी। अब कैसे लिख दिया हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसे भी हल कर लो। इसको जब हल करने जाओगे यहाँ पर, तो ये देखो ये dx लिखा हुआ है, तो तुम इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स भी तो लिख सकते हो। बताओ 1 इंटू डी, भाई 1 का गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इसे और हल कर दोगे तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन x पर 0 इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर इसे हल करने जाओगे तो इसका फार्मूला भी पढ़े हो, देखो x के पावर n रहेगा, तो क्या करोगे आप, लेकिन देखो ना घात में एक जोड़ देंगे, तो इसको लिखोगे तो x पर 0 प्लस कितना हो गया 1, नीचे भी हो जाएगा 0 प्लस 1, प्लस क्या हो गया c, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x पर 1 प्लस c, ये हो जाएगा x प्लस c। समझ में आया ना? तो ऐसे लिखा होगा तो समझ लेना x प्लस कितना हो गया c हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कर लो इतना, थोड़ा थोड़ा उसमें हिंट भी दे दो। तीसरा फार्मूला इसका dy अपन dx साइन x का होता है cos x। आएगा समझ में? इसका तीसरा फार्मूला याद कर लेना कि cos x इंटू डी एक्स, इसका हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो। चौथा होता है dy अपन dx, cos x का होता है माइनस साइन x ना। लेनिन कभी बोलते हो तो मुझे लगता है कि गलत लिख दिया हूँ क्या, अभी बोल भी लिया कर। और ये तुम्हारा साइन एक्स इंटू डी एक्स, किसका लिखने जा रहा हूँ इस बार, cos x का साइन एक्स। ठीक है, इस बार हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस हो जाएगा cos x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, लिख लो खटखट। dy अपन डी एक्स साइन एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका उल्टा तुम्हारा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है tan एक्स प्लस का c। छठा नंबर का तुम्हारा फार्मूला आएगा dy अपन डी एक्स काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है काट एक्स प्लस सी। dy अपन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। dy अपन डी एक्स कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक एक्स कॉट एक्स
इंटू डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस हो जाएगा सी। जाएंगे, पहला प्रश्न दिया है लड़के, इंटीग्रेशन एक्स पर 6 लिख दिया है इंटू डी एक्स लिख दिया है। पहला था सवाल देखो, तो जब इसको लगाने जाओगे तो आप यहाँ पर दिखाना कि चूंकि हम पहले जानते हैं कि एक्स के पावर n रहता है तो एक्स पर n+1 लिख देंगे और यहाँ n+1 लिख देंगे। आई बात समझ में? इसको जब हल करने जाओगे तो एक्स पर हो जाएगा 6+1 हो जाएगा, 6+1 प्लस का कितना हो जाएगा सी, एक्स पर हो जाएगा 7 बटा में हो जाएगा 7 और प्लस का हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब समाकलन वाले में जब भी इस तरह दिया होगा जितना घात ऊपर आएगा उतना ही उसके नीचे आएगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा एक और दिया है, इसमें देखो इंटीग्रेशन दे दिया है, एक्स पर 3/4 ले लिया है इंटू डी एक्स दे दिया है। इसे जब हल करना होगा तब इसको हल करने के लिए तुम जानते हो कि ए की पावर m है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ए की पावर माइनस का m हो जाएगा, घटांग पड़े हो। अब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो एक्स पर हो जाएगा -3/4 इंटू हो जाएगा आपको कितना डी एक्स। अब इसको हल करने जाओगे तो फिर यहाँ फार्मूला दिखाओ कि एक्स के पावर n हो जाएगा, एक्स के पावर n+1 n+1 प्लस का सी हो जाएगा, होगा ना। अब इसको हल करने जाओगे तो एक्स पर 3/4 +1 हो जाएगा, 3/4 +1 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा सी। अब यहाँ से एक मान लीजिए दोनों को, यहाँ से हल कर दो एक्स पर -3 + 4 हो जाएगा, भाई दोनों का लसवा 4 हो जाएगा, 4 से भाग करोगे 1 3 हो जाएगा, 1 से भाग करोगे तो 4 का गुणा कर दिया। अब इस यहाँ पर वही कहानी है, 4 हो जाएगा -3 + 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया सी जी, अच्छा सॉरी ठीक। अब इसको हल कर दोगे एक्स पर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये ना होगा, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस का हो गया सी। अब इसको ऊपर, ये तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और एक्स पर हो जाएगा 1/4 और प्लस का हो जाएगा सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे वो समझ में, सी आपका कांस्टेंट है, एक अचर राशि माना जाता है। हाँ अचर पद का, कुछ वैल्यू हो सकता है सर? हाँ कुछ भी 1 2 3 4 0 कुछ भी, किस कंडीशन में? वो सवाल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, 5x इंटू डी एक्स। अब इसको लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, लिख लेना आप लोग। इंटीग्रेशन ए के पावर x इंटू डी एक्स रहेगा ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ध्यान दो। इसको लिख देंगे ए पावर x हो जाएगा, ठीक है, और log यहाँ e और बेस a लिख सकते हो, और नहीं तो ए की पावर x लिख सकते हो और बटा में लिख सकते हो log a लिख सकते हो। पहला फार्मूला ये आया, आई बात समझ में ना। तो इसको जब हल करने जाओगे तो ध्यान दो, अब इसको हल कर दोगे तो 5 का और कितना हो जाएगा x इंटू हो जाएगा log बेस c करके, या तो 5 लिख दो और नहीं तो आप ऐसे लिख दो 5 पावर x और ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा e प्लस का हो जाएगा c। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? कौन सा? ये फार्मूला है, आप याद रखिएगा। हाँ, ये नहीं लिखा जाता है तब भी माना जाएगा कि ये ई है, यदि वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो वो ई ही माना जाता है। तो ये उसका बेस है लाग का, हमेशा। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा है तो तुम उसको ई मानोगे, नहीं तो 10 लिखा जाता है। एक और सवाल दिया है, इंटीग्रेशन लिखा हूँ, देखो ए के पावर 3 ये हो गया है log, ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, ए लिख दिया है इंटू एक्स लिख दिया,
इंटू क्या करना है डी एक्स। तो घातांक ये लाग वाले में सवाल पढ़े हो, लाग ए लिखा होता है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लाग ए के पावर यम, पढ़े हैं ना। तो जो ये 3 लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए, इसके ऊपर लाग ए आधार है एक्स पर हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब तुम्हें जब भी इस तरह लिखा होगा लड़के ई और इसके ऊपर लाग लिख दूँ ऐसे, लाग और ई इंटू एक्स लिख दूँ ना, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो। तो यहाँ से जब हल करोगे तो देखो ये दोनों का आधार, इसका भी आधार है, ये लाग का आधार बराबर है कि नहीं है। तो जब बराबर है तो इंटीग्रेंड एक्स पर 3 इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब इसको फिर से हल करने जाओगे तो फिर वही कहानी, एक्स पर यन इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा कितना तुम्हारा एक्स पर यन प्लस 1 प्लस का कितना हो जाएगा सी। तब यहाँ से हल कर दो, एक्स पर 3 प्लस 1 प्लस का हो गया सी, एक्स पर हो जाएगा 4/4 प्लस का हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझे ना कुछ, कैसे इसमें आंकड़ा लगेगा कर लो।